जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग चलेंगे भूटान का परिचय के साथ साथ रफा दफा क्लास ज़बरदस्त तरीके से आज चलाने वाले हैं। ये आपका रहेगा पूरा तरीका से भूटान के बारे में, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ के लोग के भोजन क्या पसंद है, वहाँ का क्षेत्रफल कितना है, वहाँ का जनसंख्या कितना है, वहाँ का घनत्व, मतलब कि पूरे हम लोग आज सीखने वाले हैं भूटान के बारे में, है ना। किसके बारे में? भूटान के बारे में। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि भूटान आखिर है कहाँ, आखिर वो दुनिया में पृथ्वी पर आखिर कहाँ है भूटान सर। तो उसको एक बार जान लिया जाए, उसको सीख लिया जाए, है ना। तो चलिए आते वहाँ के लोग कैसे हैं, है ना, वो हम लोग जानेंगे, वहाँ के सारा चीज़ के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं, है ना। तो चलिए बने रहेंगे। देखिए ये जो क्लास है ना, देखिए ये जो क्लास है सुनेंगे पहले, है ना। देखिए ये जो आप सबको जो देख रहे हैं क्लास, ये देखिए ऑल क्लास के लिए है ना, ऑल क्लास के लिए है ना। और ख़ास करके देखिए आपको अगर बात करें, देखिए 60% 9 क्लास के लिए, 60% कौन क्लास के लिए? 9 क्लास के लिए। और उसके बाद अगर बात की जाए 10 के, तो 10 के लिए मात्र 20% के उसलिए, है ना। कितना परसेंट? मात्र 20%। तो 10 क्लास के लिए मात्र 20% इसके बारे में क्लास 10, और 12 के लिए मात्र 10%। ओहो कि अगर जो विद्यार्थी अगर मैथ और साइंस से है तो उसके लिए 10%। अब अगर कोई विद्यार्थी अगर, है ना, अगर उसका अगर ऑनर्स में अगर ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, तो फिर उसके लिए 80% रहेगा, है ना। अब देखिए आपके बच गया अदर कंपटीशन के लिए, तो उसके लिए 95 से लेकर के 98%, है ना। इतना के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना, बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट समझना है। जो अगर बच्चे अगर पढ़ रहे होंगे कंपटीशन में, है ना, जो कि उसके लिए 95 से 98% बहुत ज़रूरी है ना। तो आपके बात की समझ में आया। तो किसके लिए कितना है? क्योंकि देखिए बात यह है कि देखिए कंपटीशन में कुछ नहीं पूछता है, बस जो आप 6, 7, 8, 9 में जो पढ़ते हैं वही आपको पढ़ना होता है कंपटीशन में, है ना। तो ध्यान देंगे ये जो पॉइंट है आज जो आपको हम पढ़ाएंगे भूटान का परिचय के बारे में, उस सभी क्लास के लिए अति इम्पोर्टेंट है ना, थोड़े बहुत के लिए। तो चलिए हम लोग आज चलते हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस करेगा ना जो अगर वर्तमान में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे ना कंपटीशन क्लास, उसके लिए आज हम देखिए चालू करते हैं ना। चलिए देखिए आज बताते हैं भूटान के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे इसमें भूटान कहाँ छिपा है ना। तो चलिए हम लोग जानते हैं भूटान देखिए यहाँ पे देख रहे हैं भूटान है, यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे ये देखिए भूटान है, ये क्या है? भूटान है। तो हम लोग जानेंगे कि भूटान भारत के किधर की ओर है। तो आपको पता है ना, ये देखिए आपको पता है, क्या पता है? ये देखिए उत्तर, है ना, और ये देखिए दक्षिण, है ना, आई देखिए हो गया पूरब, आई देखिए होगा पश्चिम। तो भाई पश्चिम है ना, ये पश्चिम, तो पश्चिम में है भूटान, भारत के मतलब पश्चिम में है भूटान। ऐसे देखिए, ऐसे तो हाँ तो भारत के यहाँ तो पश्चिम में नहीं है, बट इसका भारत जो है से भूटान के नीचे पड़ता है ना। भूटान जो है ना, इसे पता है कहाँ है? चीन और भारत के बीच में भूटान है ना। तो सबसे पहले हमको लग रहा है कि भूटान का सबसे पहले लाया जाए मैप। भूटान की मैप क्या इस तरीक़ा से होता है, तो देखिए आप लोग कोशिश करेंगे मैप को समझने के लिए करके। आप देखिए, ये देखिए भूटान का मैप दिख रहा होगा आप सभी को, है ना। ये देखिए यही तो भूटान का है ना, ये देखिए यही तो भूटान का मैप है। अब इसमें देखिए समझना क्या है ना, वो देखिए इसमें करना क्या है हमें। सही आ रहा होगा। चलिए हम लोग जान लेंगे भूटान आखिर कहाँ पे छिपी है इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर, है ना। तो आइए देखिए, ये देख रहे हैं क्या है? चाइना है। ये क्या है? चीन। ये देखिए चीन है, और यहाँ पे देखिए ढका हुआ है ना, यहाँ देखिए ढक गया है। देखिए यहाँ पे इंडिया है ना, यहाँ पे इंडिया है ना। ये देखिए यहाँ पे इंडिया है, तो इसको एक बार हम लिख देते हैं, है ना, इंडिया। इसको हम एक बार लिख देंगे इंडिया, है ना। यहाँ से इतना ठीक दिख रहा है ना, चलिए ठीक है, तो हो जाएगा। ये देखिए ये क्या है? इंडिया। ये देखिए चाइना। तो मतलब कहीं न कहीं ये जो आप देख रहे हैं ना एरिया, ये देखिए एरिया, तो ये जो देख रहे हैं आप एरिया, ये किसका एरिया है? भूटान का एरिया है। एरिया किसका है? भूटान का एरिया है ना। तो इसमें ये देखना है, देखिए चाइना, चीन और भारत के बीच में क्या है? भूटान है। तो भाई भूटान जो है इस दो एरिया के मतलब बीच में है। एक चाइना का एरिया हो गया, अब एक
इंडिया के एरिया हो गया। तो चाइना और इंडिया के ही बीच में क्या छिपा है? भूटान छिपा है ना। क्या छिपा है? भूटान। अब देखिए अगर बात किया जाए यहाँ के बारे में, है ना, देखिए भूटान के बारे में, तो आइए हम देखिए चलते हैं भूटान के बारे में क्या है। तो सबसे देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए भूटान के लोग हैं, है ना। ये कहाँ के लोग हैं? भूटान के लोग हैं। आप देखिए यहाँ के बारे में थोड़ा बताना हम चाहते हैं, है ना, कोशिश करेंगे समझने का। ये देखिए यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे अधिकांश लोग जो होते हैं से बौद्ध धर्म के लोग हैं। कौन धर्म के लोग हैं? बौद्ध धर्म के, मतलब कि बुद्ध भगवान के जो लोग पूजा जो करते हैं ना बौद्ध धर्म का, वो यहाँ पे करीबन बौद्ध धर्म की अगर बात किया जाए, है ना, बौद्ध धर्म की, तो देखिए समझने का कोशिश करेंगे, है ना। बात किया जाए बौद्ध धर्म की, बात किया जाए बौद्ध धर्म की, है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो लोग हैं ना बौद्ध धर्म वाले, बौद्ध धर्म, देखिए यहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग 76% है। कहाँ पे? भूटान में। भूटान में बौद्ध धर्म के लोग कितना परसेंट है? 76% है। और बाकी यहाँ पे अगर हिंदुओं धर्म की अगर बात किया जाए, है ना, हिंदुओं धर्म की अगर बात किया जाए, हिंदुओं धर्म की, तो यहाँ पे 24% है ना। यहाँ पे हिंदू धर्म के लोग कितना परसेंट है भूटान में? तो 24% है। कहाँ में? कहाँ? तो हम कहाँ की बात कर रहे हैं? तो भूटान की बात कर रहे हैं, है ना। तो भूटान में जो है से 76% बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। कहाँ? भूटान में। भूटान में जो लोग रहते हैं से 76% के वहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, और बाकी 24% जो आपका बचा है से हिंदू का रहता है। और यहाँ जो निवासी है, पता है यहाँ की भाषा क्या है? यहाँ की भाषा है जौखा, है ना। यहाँ की जो भाषा है ना, यहाँ का जो भाषा है वो पता है क्या है? जौखा यहाँ के भाषा है। यहाँ के भाषा है जौखा, है ना। यहाँ के भाषा क्या है? जौखा। जबकि जैसे कि इंडिया में भाषा क्या है? हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। तो इस की भाषा क्या है? जौखा, जो कि हम लोग का समझ में नहीं आता उतना कि जौखा भाषा क्या होता है। क्योंकि देखिए सारा चीज़ के माहौल पे डिपेंड करता है। आप जहाँ पे जिस पथ पे रहेंगे, जिस माहौल में रहेंगे, आप वैसा ही बोलने के लिए भी सीखेंगे, है ना। तो यहाँ के लोग क्या बोलते हैं भाषा में? जौखा बोलते हैं। यहाँ के जो लोग बोलते हैं से क्या बोलते हैं? जौखा बोलते हैं। आपको बता दिया जाए, पता है हिमालय, भूटान जो है हिमालय की गोद में है। भूटान कहाँ है? तो भूटान जो है हिमालय की ही गोद में आती है भूटान। और पता है भूटान जो है एक पहाड़ी इलाका है। भूटान क्या है? पहाड़ी इलाका है ना। अब भूटान जो पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर बौद्ध धर्म देखिए ऐसे लिखा गया यहाँ पर ही दा में धा बौद्ध धर्म सुधारने की कोशिश करेंगे, है ना। तो पहाड़ी इलाका है, जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी है। और पता है यहाँ का जो मौसम जो है ना, यहाँ का वातावरण बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ के बहुत साफ सफाई। अब यहाँ जो लोग हैं सब बहुत मतलब कि दिलदार लोग हैं, है ना। और आपको बताते हुए चले ये भी ना, पता है भूटान में, है ना, भूटान जो देश है ना, ये तो सबसे पहला कि भूटान एक भारत के पड़ोसी देश है ना। आपकी पता होना चाहिए भूटान जो है से क्या है? तो भूटान जो है से भारत के, है ना। चलिए ठीक है, जोखमा जो गा होगा यहाँ पर ही, सुधार लेने के काम करें। चलिए कोई भारी बात नहीं है। अरे क्या लिखा जा रहा है? यहाँ पे होगा क्या? जौगखा, है ना। इसको जौखा, है ना। ये चलिए वाला नहीं होगा, क्या होगा? जोंगखा। क्या इसको पढ़ेंगे? जोंगखा भाषा होता है। कहाँ? भूटान की भाषा है जोंगखा, है ना। चलिए, और हम देखिए क्या बता रहे थे, भूटान के बारे में बता रहे थे, है ना। हाँ जी हाँ, कह रहे थे अभी क्या कि यहाँ के जो लोग हैं से क्या है, यहाँ के जो लोग हैं से बहुत ही मतलब कि क्या है, तो यहाँ के लोग जो है से ईमानदार है ना। और यहाँ के जो लोग हैं से गरीब नहीं है। तो भूटान में जो है से गरीबी नहीं है। भूटान में क्या है? नहीं, भूटान में गरीबी नहीं है। वहाँ पे आपको भूटान में एक भी गरीब देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पे सब अमीर आदमी रहता है ना। कैसा आदमी मिलेगा आपको? जो वहाँ मिलेगा से अमीर आदमी मिलेगा, है ना। और वहाँ के जो लोग हैं सबका मतलब कि चेहरा एकदम क्लीन रहेगा। और वहाँ पे पता है क्या है? वहाँ पे ऐसा भी है ना, वहाँ पे ऐसा भी है बाबू, कैसा है पता है? वहाँ के पता है कैसा है भाषा भूषा, कि वहाँ के जो भाषा है वो क्या बताए थे अभी, है ना, जोंगखा बताए थे। क्या बताए थे जी? जोंगखा। अब पता है साथ में आपको बता दिया जाए, है ना, कि वहाँ के जो लोग हैं से पता है शादी एक दो नहीं कर सकते हैं। वहाँ के आपको जितना मन है उतना शादी कर सकते हैं। वहाँ का ऐसा ही रीति रिवाज ही ऐसा है ना। वहाँ पे अगर आपको किसी अगर 50
50 शादी करना 50 शादी कर सकते हैं, भूटान का रूल नियम है। अब पता है वहाँ के जो लोग हैं थोड़ा सा जैसे कि चाइनीज वाला चीज़ में, है ना, या तो चाइनीज नहीं, ऐसे जैसे आपका हो गया मोबाइल टेलीविज़न के, तो ये सब के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी उस सब का है ना। तो इंडिया से कहीं न कहीं बहुत बेहतरीन है, इंडिया से क्या है तो बहन कहीं बहुत बेहतरीन है। देखिए तो बात यह होता है ना कभी कभी, जैसे देखिए लोग कभी कभी देश या परदेश जाते हैं, है ना, देश या परदेश जाते हैं तो लोग एक गाना होता है, ये गाना पता है क्या होता है? ये गाना होता है क्या? परदेसी 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 जाना नहीं मुझे छोड़ी के, जैसे कि पता है देखिए माना कर रही है ना। तो पता है लोग क्या करते हैं, अधिकांश बिहारी लोग जब कहीं भी जाएंगे तो पता है किस रूप में जाएंगे, जैसे देखिए हम आते हैं उस रूप में, जैसे देखिए क्या करेंगे लोग पता है, देखिए क्या लोग करेंगे, जैसा कि देखिए बताते हैं। ये देखिए ये क्या बिहारी, है ना, अब ऐसे आएंगे कहेंगे हम कहाँ जा रहे हैं, तो देश और प्रदेश जा रहे हैं। तो देश से गाना क्या है प्रदेश का, तो गाना था क्या? परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ी के। देखिए क्या कर रही हो, माना कर रही है, तो मुझे छोड़ के जाना नहीं, क्यों? तो क्योंकि आपके बिना वो रह नहीं रही है ना, मतलब आपके बिना वो रह नहीं सकती है। चलिए तो ये आपका रहा क्या? बिहारी, है ना। तो चलिए तो लोग थोड़ा सा शौकीनदार ज़्यादा है ना बिहार के, क्योंकि कहीं भी जाते हैं ना तो उसका मत कहिए, है ना। तो ये देखिए आपका क्या रहा, मतलब कि कहीं अगर देश या विदेश, है ना, आपको यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि देखिए अगर ये जो भूटान है ना, तो भूटान भारत के ही बगल में है, और भारत के बगल पता है आपको क्या, कि सिक्किम के बगल में है ना। किसके बगल में? सिक्किम के ही बगल में है भूटान। अभी आपको हम दिखाए थे इंडिया के मैप के साथ साथ, है ना। अब देखिए इसमें हम लोग क्या चलेंगे, हमको इसमें आगे की ओर चलना है, देखते हैं इसमें आगे की ओर क्या है ना। इसमें आप देखिए ये जो देख रहे हैं ना आप एरिया, ये देखिए भूटान की एरिया है ना। देखिए इंडिया के लोगों को एक बार भूटान जाना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि देखिए लाइफ में है ही है क्या ना, लाइफ में तो यही सब है ना, घूमना है और क्या करना है, घूमना है, नॉलेज लेना है, वहाँ को सीखना है कि वहाँ के लोगों का उतना विकास कैसे किया, वहाँ के लोग का उतना दिमाग तेज कैसे। तो हर कहीं न कहीं लोग सीख कर के तो ही कुछ कर रहा है ना अपना लाइफ में, आज तो ना जन्म लिया वैसे गया। ये देखिए क्या है, ये देखिए भूटान है, देखिए पूरा देखिए एरिया क्या है, पहाड़ी इलाका है। देखिए यहाँ पता है भूटान में क्या होता है ना, कि पहाड़ों पर भी घर रहता है भूटान में, है ना। भूटान में जो घर रहता है ऐसे पहाड़ियों पर भी घर रहता है भूटान में। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इसकी मेन जो पॉइंट है ना, इसकी जो मेन जो पॉइंट है, तो हम लोग अब पॉइंट की ओर चलेंगे, है ना। किसकी ओर चलेंगे? पॉइंट की ओर चलेंगे। अच्छा देखिए पता है इसका जो एरिया है ना, बहुत छोटा इसका एरिया बताए थे अभी हम, है ना। देखिए भूटान का जो एरिया है, देखिए यही ना है, देखिए इसका जो एरिया है भूटान के से बहुत छोटा एरिया, भूटान का एरिया कैसा है? छोटा। तो करीबन यहाँ पे जो जनसंख्या है ना 9 लाख जनसंख्या है यहाँ पे। कितना ना है यहाँ जो जनसंख्या है बाबू, से कितना है? 9 लाख जनसंख्या है ना। यहाँ की जो जनसंख्या है से कितना है? 9 लाख पॉपुलेशन है यहाँ पर, है ना। कितना है? तो 9 लाख है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग इसके, देखिए इसमें कुछ मेन में जो पॉइंट होता है वो देखिए हम लोग चलते हैं भूटान के बारे में। तो चलिए हम लोग चलते हैं भूटान के बारे में, है ना, जानने का कोशिश करेंगे थोड़ा भूटान का परिचय अच्छे तरीक़ा से, है ना। तो अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये है ना, एक क्या है देखिए भूटान है। तो भूटान क्या है? तो भूटान जो है से भारत का पड़ोसी देश है ना, भारत का पड़ोसी देश भूटान है ना। मतलब पड़ोसी मतलब बगल में, पड़ोसी मतलब कहाँ? बगल में। तो बगल में ही तो भारत के भूटान है ना। तो आप देखिए इसमें हम लोग क्या जानेंगे वो देखिए कोशिश करेंगे जानने का, है ना। तो देखिए इसमें पॉइंट ये है, देखिए भूटान देश का सबसे ऊंची चोटी पता है क्या है? देखिए इससे कि हिमालय का, जैसे कि हिमालय हो गया तो भारत का ना हो गया, तो भारत का सबसे ऊंची चोटी हिमालय है ना। तो उस तरीक़ा से कि भूटान का सबसे ऊंची चोटी क्या है ना। क्या आपका आएगा कि भूटान का सबसे ऊंची चोटी, भूटान का सबसे ऊंचा चोटी, भूटान का सबसे ऊंचा चोटी, देखिए
ऊंची चोटी होगा। देखिए भूटान का कह रहा है कि भूटान का सबसे ऊंची चोटी की बात कर रहा है। जैसा कि हमको पता है कि सब कि इंडिया का क्या है तो हिमालय है ना, उस तरीक़ा से क्या कह रहा है कि भूटान का सबसे ऊंची जो चोटी है से पता है क्या है, इसका नाम है कुला कांगड़ी। कुला कुला कांगड़ी, ये देखिए ये क्या है ना, कुला कांगड़ी है ना, क्या है ये, कुला कांगड़ी है। क्या है, कुला कांगड़ी। देखिए कुला कांगड़ी क्या है कि भूटान का सबसे बड़ी सबसे ऊंची चोटी जो है, सबसे ऊंची जो चोटी है से क्या है ना, कुला कांगड़ी, याद रखेंगे है ना, कुला कांगड़ी, कुला कांगड़ी है ना। तो भूटान का सबसे ऊंची चोटी है कुला कांगड़ी। और उसके बाद जो हम लोग जानेंगे सो हम लोग सीखेंगे क्या कि इसका जो ऊंचाई है से पता है कितना है। इसका जो ऊंचाई है तो यहाँ पे लिख लेंगे है ना, किसका ऊंचाई, तो इसका लिख लेंगे क्या, कुला कांगड़ी की जो ऊंचाई है ना, कुला कांगड़ी का ऊंचाई जो है इसका लिख लेंगे हम लोग ऊंचाई, ऊंचाई। देखिए इसका ऊंचाई, तो इसका ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो पता है कितना है, 7533, 7533 मतलब कि कितना हो गया, 7533, 7533 मीटर है ना। कहाँ की ऊंचाई बात कर रहा है, देखिए भूटान का सबसे ऊंची चोटी है कुला कांगड़ी, जिसका ऊंचाई कितना है, तो इसकी जो ऊंचाई है से कितना है, 7533 मीटर, 7533 मीटर इसका ऊंचाई है ना। और उसके बाद हम जानेंगे कि भूटान का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो देखिए भूटान का जो क्षेत्रफल है ना, लिखेंगे भूटान का क्षेत्रफल, भूटान का भूटान का क्षेत्रफल, भूटान का देखिए क्षेत्रफल, जैसा कि भारत के आपको पता है कि 32,87,000 है ना 263 वर्ग किलोमीटर होता है, ये आपका हो गया इंडिया का। लेकिन जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं भूटान के बारे में। तो भूटान का जो होगा ना क्षेत्रफल सो पता है कितना होगा, ये दिखता है नहीं दिखता होगा ये वाला, चलिए जानेंगे। भूटान का जो क्षेत्रफल है वो पता है कितना है, 87,000 है। कितना है, 87,000, 47,000 होगा, 47,000 है ना वर्ग किलोमीटर होगा। क्या, वर्ग किलोमीटर, देखिए वर्ग किलोमीटर। तो भूटान का जो एरिया है, मतलब अभी आपको दिखाए थे हम भूटान का है ना, दिखाए थे ना मैप, तो वो मैप आखिर जो से कितना में फैला है, इसका आखिर एरिया कितना है, तो कितना बताए हैं, 47,000 वर्ग किलोमीटर है। मतलब कि भूटान जो फैली है इसे कितना में है, तो 47,000 वर्ग किलोमीटर में भूटान क्या है कि फैला हुआ है। अब उसके बाद देखिए इसमें ये है ना, देखिए यहाँ की देखिए जनसंख्या जो है से 2001 के अनुसार अगर बात किया जाए, 2001 के अनुसार है ना, 2001 के अनुसार, 2000 अगर बात किया जाए जनसंख्या 2001 के अनुसार, तो यहाँ की जनसंख्या जो है से कितना है, 2001 नहीं तो 2012 कीजिए, 2012 के अनुसार, 2012 देखिए 2012 के अनुसार अगर बात किया जाए यहाँ की जनसंख्या, क्या, कहाँ के, भूटान का, तो भूटान का जो जनसंख्या होगा वो पता है 7 लाख से अधिक होगा है ना। यहाँ के 2012 के अनुसार अगर बात की जाए जनसंख्या की तो कितना होगा, तो यहाँ की जनसंख्या जो होगा से 7 लाख से अधिक है ना, 7 लाख से अधिक, 7 लाख से अधिक। कहाँ की जनसंख्या, तो भूटान का, भूटान की है ना जनसंख्या, यहाँ की जनसंख्या है ना। तो ये देखिए रहा भूटान के क्या जनसंख्या, मतलब कि 2012 के अनुसार की बात कर रहा है, 2012 अभी पता है कितना है, 9 लाख है अभी, अभी जो है ना भूटान की जनसंख्या से कितना है, 9 लाख है अभी वर्तमान वाला में। कितना लाख मतलब बढ़ गया है, अरे इसका मत पूछिए, जनसंख्या हर देश में बढ़ रहा है। यहाँ चाइना था अभी पूरा वर्ल्ड में हर नंबर 1 पर, लेकिन अभी पूरा दुनिया में पता है देश हमारा आ गया है भारत जनसंख्या में है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं। आप देखिए इसमें और कुछ पॉइंट होता है, वो देखिए पॉइंट क्या होता है, तो हम लोग अब जानेंगे इसमें कुछ अन्य ना, इसमें कुछ मतलब कि इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। जैसा कि देखिए भूटान से चीन की कितना दूरी है, सीमा से देखिए अभी हम दिखाए थे ना मैप में भूटान, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे है ना,
जो नोट कर लिए होंगे, जैसा कि लाइए यहाँ पर ही मैप को, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला, यहाँ पर देखिए बात इसकी कर रही है कि आखिर चीन और भूटान की जो सीमा है, तो आखिर चीन के सीमा से भूटान की कितना दूरी है ना। देख इसका दूरी जो है ये देखिए, है ना, इसकी दूरी की बातचीत कर रहा है। ये देखिए आप लोग, है ना, हम यहाँ पे देखिए करते हैं सारा को क्लियर। यहाँ पे यही वाला बात कह रहा है कि भूटान से चीन की जो है ना कितना किलोमीटर सीमा से मतलब मिलती है, तो पता है 470 किलोमीटर। कितना? 470। यही वाला बात कर कि भूटान से चीन कितना किलोमीटर, भूटान से चीन क्या कह रहा है, देखिए भूटान हो गया आपका, ये देखिए भूटान हो गया। तो यही कह रहा है भूटान से चीन की बात कर रहा है, कह रहा है कि भूटान से चीन कितना किलोमीटर सीमा को मिलती है। तो कितना किलोमीटर मिलती है, तो क्या होगा इसका 470 किलोमीटर। क्या होगा इसका जो होगा 470 किलोमीटर होगा। उसके बाद होता है कि भूटान से भारत की कितना किलोमीटर सीमा है। आप देखिए ये तो हम लोग पढ़ लिए चाइना से ना, चाइना से है ये, क्या से, वो चाइना, ये देखिए चाइना वाला है। लेकिन अब कह रहा है भारत, तो भाई अब कह रहा है कि भूटान और भारत की जो सीमा है वो मतलब कि कितना किलोमीटर मतलब कि मिलती है। तो इसका जो है ना भारत का, इसका है 605 किलोमीटर। कितना है जी, तो इसका जो है 605 है। ये देखिए बॉर्डर, ये देखिए सीमा, ये आपका हो गया क्या, भूटान और इंडिया का हो गया। और ये देखिए सीमा हो गया चाइना और किसका हो गया, ये भूटान का हो गया। ये देखिए दोनों का सीमा है, तो पूछ रहा है कि कितना किलोमीटर मतलब मिलती है। तो यहाँ देखिए ना, ये काम है ना, देखिए चाइना, देखिए चाइना, देखिए चाइना और देखिए पाकिस्तान थी भूटान, ये दोनों क्या थोड़ा नज़दीक में है, इसीलिए इसका देखिए क्या है सीमा 470 है। लेकिन यहाँ देखिए डिस्टेंस क्या है, अधिक है ना, यहाँ देखिए, है ना, ये देखिए क्या है ना भूटान, ये देखिए क्या है इंडिया। तो यहाँ का डिस्टेंस जो है ना सीमा बॉर्डर देखिए अधिक है। तो अधिक है तो कितना है, तो इसलिए 600 यहाँ 5 किलोमीटर है। तो इसको जानना बहुत जरूरी है। और उसके बाद जो पॉइंट जो आता है, उसके बाद आता है ना कि भूटान में आखिर लोग पढ़ा लिखा कितना है। तो भूटान में जो है साक्षरता, मतलब कि भूटान की बात कर रहा है, साक्षरता की बात कर रहा है ना। भूटान की साक्षरता जो है, क्या भूटान की जो साक्षरता है, तो वहाँ का पता लोग कितना पढ़े लिखे हैं, है ना, 4 मतलब कि 42.8%, है ना। तो वहाँ की जो साक्षरता जो दर है से कितना है, तो 42.8% हम लोग जानेंगे, है ना, कितना, तो 42.8। अब को इसमें यह है कि वहाँ का जो है ना भूटान का जो दक्षिणी जो भाग है, वहाँ का तापमान कितना होता है, जैसे इसमें जानेंगे। जैसे देखिए ये भूटान है ना, तो ये भूटान है पता है, उत्तर देखिए ए वाला है, और ये देखिए दक्षिण है, उत्तर दक्षिण। अब ये देखिए इसमें होगा पता है पश्चिम, इसमें होगा पश्चिम, है ना, क्या होगा इसमें, ये जो होगा से पश्चिम होगा, और ये होगा पूरब। तो यही तो इसमें कह रहे हैं कि भूटान के दक्षिणी जो भाग है उसका तापमान कितना होता है। तो भाई दक्षिणी भाग का जो तापमान जो होता है ना, देखिए बात कर रहा है, क्या रहा है कि भूटान के दक्षिणी भाग का तापमान कह रहा है, भूटान के दक्षिणी भाग का जो तापमान है से कितना होता है। तो इसका तापमान जो होता है से 15 डिग्री सेल्सियस होता है, 15 डिग्री सेल्सियस। कहाँ, तो भूटान के दक्षिणी भाग का जो है ना एरिया से कैसे कितना होता है वहाँ का टेम्परेचर, तो 15 डिग्री सेल्सियस। कितना, यहाँ का जो होता है से 15 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन हिमालय की तराई के अगर दक्षिणी भाग में है ना अगर है, तो उसका भाग तापमान कितना है। देखिए हिमालय की कार दक्षिणी भाग में, तो हिमालय तो ऊपर में, तो वो का नीचे दक्षिणी जो भाग है ना, तो उसका जो है ना पता है उसका कितना तापमान है। तो उसका जो टेम्परेचर है से पता है कितना होता है, उसका होता है 40 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है उसका जो होता है 40 डिग्री। किसका, तो हिमालय के तराई के दक्षिणी भाग में। हिमालय के तराई मतलब हिमालय जो है निकट वाला नेपाल के भाग, वहाँ की बात कर रहा था, वहाँ के कितना है 40 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद पता आपको सभी को पता है कि भूटान की जो राजधानी है से थिम्पू है ना। देखिए भूटान की जो राजधानी है से क्या है, थिम्पू है ना। आप सभी को पता होगा भूटान की राजधानी, भूटान की राजधानी कहाँ है, तो भाई थिम्पू, है ना। भूटान की राजधानी कहाँ है, तो थिम्पू। आप सभी को पता होगा कि भूटान की जो राजधानी है से क्या है,
थिम्पू है ना, क्या है, तो वहाँ की जो राजधानी है क्या है, थिम्पू है। आप देखिए इसमें कुछ अगला हम लोग पॉइंट लेकर चलते हैं। अब इसमें पॉइंट ए वाला आता है, देखिए इसमें पॉइंट क्या आता है ना, जैसे देखिए वहाँ की एक जगह है उसको नाम है थिम्पू। तो थिम्पू के आसपास जो है ना, जैसे जून से दिसंबर के महीना में से थिम्पू अभी बात किए हम, थिम्पू है ना, थिम्पू, देखिए थिम्पू। तो थिम्पू जो है ना आसपास की जो जगह है ना, थिम्पू के आसपास की जगह, आसपास के स्थान कहाँ की, थिम्पू की। तो थिम्पू की जो है ना आसपास की कोई जगह है ना, मतलब उसके नज़दीक, तो वहाँ की जो जगह है ना, वहाँ की जो जगह है बाबू से आपको बता दिया जाए ना कि जून से सितंबर के महीना में है ना, जून से सितंबर क्या है ना, तो जून से सितंबर के महीना, सितंबर, देखिए जून से सितंबर के जो महीना है ना, तो यहाँ जून से सितंबर तक की तापमान जो होता है ना, तापमान क्या होता है ना, तापमान जो होता है, जैसे कहाँ, थिम्पू के आसपास की जगह को जो है, जगह जो है, तो वहाँ से मतलब कह रहा है कि वहाँ की जगह को जून से सितंबर के महीना में वहाँ के आखिर टेम्परेचर कितना रहता है, तो आपको बता दिया जाए ना, वहाँ 15 डिग्री सेल्सियस से है ना, 15 डिग्री सेल्सियस लेकर के 26 डिग्री सेल्सियस तक रहता है वहाँ का तापमान, है ना। यहाँ तक का तापमान कहाँ के, तो थिम्पू के आसपास की जो जगह है वो कौन महीना की बात कर रहा था, जून से सितंबर तक की जो तापमान है, जो महीना है, तो वहाँ का तापमान कितना है, तो 15 डिग्री सेल्सियस लेकर के 26 डिग्री सेल्सियस। आप देखिए इसमें ये बात कर रहा है कि इसी के आसपास है ना, जनवरी के महीना में है ना, इसमें कह रहा है कि जनवरी से, कहाँ से कह रहा है जी, तो यहाँ लिखेंगे कि जनवरी से लेकर के आपको बता दिया जाए ना, जनवरी कैसे, तो जनवरी के ही महीना में कीजिए, शॉर्ट में ही अच्छा रहेगा है ना, जनवरी के ही महीना में। तो आपको पता है ना कि जनवरी के महीना में है ना, जनवरी के महीना में तापमान जो होता है यहाँ के, जनवरी के महीना में तापमान है ना, तो जनवरी के महीना में है ना तापमान जो होता है से पता है ना, 4 डिग्री सेल्सियस लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस लेकर के 16 डिग्री सेल्सियस होता है ना। ये आप जानेंगे, देखिए भूटान के जो है ना आसपास, भूटान की जो जगह जो है आसपास, तो वहाँ कितना, तो वहाँ जनवरी के महीने में कितना, तो 4 डिग्री सेल्सियस लेकर के 16 डिग्री सेल्सियस। देखिए आप लोग है ना ध्यान देते रहेंगे है ना, क्योंकि सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है ना। ऐसे पता है आपको कि अदर कंपटीशन के लिए अति इम्पोर्टेंट क्यों, देखिए यही से तो पढ़ना होता है। हम आपको बार बार बोल रहे हैं, इसमें देखिए 2 क्लास ध्यान देगा, एक 9 के बच्चे ध्यान देगा और एक कंपटीशन, क्योंकि देखिए जितना भी होता है ना कंपटीशन में, वो आपके 9 और 8 और 7 से ही पूछा जाता है। अब चाहे तो आपको हिस्ट्री हो, चाहे साइंस हो, चाहे तो हिस्ट्री में भूगोल हो, चाहे इकोनॉमिक्स, चाहे पॉलिटिकल साइंस, कुछ भी हो, इस सारा आपका जो कंपटीशन जो बनता है, कंपटीशन निर्माण जो हुआ है से यहीं से हुआ है, 8, 9, 10 से ही। तो आप लोग ध्यान देने का कोशिश करेंगे है ना। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं। देखिए इसमें आपका ए वाला रहा है ना, अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें कुछ, इसमें अगला कुछ पॉइंट होता है। अब देखो इसमें कुछ पॉइंट क्या होता है तो पता होना चाहिए आपको। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना, उत्तरी भाग जो है सुंदर में है ना, सुंदर कहता है कि उत्तरी भाग, तो यहाँ के उत्तरी भाग मतलब यहाँ की मतलब बात कर रहा है ना, यहाँ की मतलब बात कर रहा है। उत्तरी भाग कह रहा है कि भूटान की उत्तरी भाग है ना, भूटान की जो है ना उत्तरी भाग। ये देखिए इसमें कहता क्या है कि है ना, देखिए इसमें है ना बात कि उत्तरी जो है, उत्तरी भाग कहता है कि भूटान के उत्तरी भाग है ना सुंदर में वर्षा के जो होता है से 100 से मतलब देखिए यहाँ पर 100 से 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए है ना उत्तर में कहाँ है, देखिए भूटान का जो उत्तरी जो भाग है, तो यहाँ जो होती है ना वर्षा, यहाँ वर्षा जो होती है से पता है कितना होती है, 100 से 150 मीटर। यहाँ जो वर्षा जो होती है तो 100 से लेकर के 150 मीटर, 100 से लेकर के 150 मीटर यहाँ वर्षा होती है। वर्षा क्यों होती है, तो भाई क्योंकि यहाँ के जो है ना टेम्परेचर से पता है क्या रहता है, बहुत गर्मी रहता है। तो आपको पता है जहाँ जब गर्मी होगा, जितनी बड़ी गर्मी होगी, जितनी कस की गर्मी होगी, उतनी कस की वर्षा भी तो होगी ना, क्योंकि वर्षा वहाँ होती है जहाँ गर्मी होती है, और गर्मी वहाँ होती है जहाँ पर कभी कभी पेड़ पौधे अधिकांश घना होता है, वहाँ पर ही वर्षा भी अधिक होता है ना। जहाँ पे जैसे पहाड़ी इलाका है ना, तो वहाँ तो भाई
तो बर्फीला भी जगह है, लेकिन वहाँ पे है ना कि वर्षा देखो कितना ज़्यादा एक खास नहीं है, ये 100 से 150 भी बहुत कम होती है, 100 से 150 है ना। तो क्योंकि यहाँ थोड़ा ठंडा वाला एरिया है ना, पहाड़ी इलाका है, इसलिए वहाँ पर कितना है वो। अब वो उत्तरी भाग की बात कर रहा है, भूटान की उत्तरी भाग एकदम चाइना, देखिए चीन, देखिए यहाँ पे चीन है ना, उत्तरी भाग की बात कर रहा है। तो उसका जो है ना कितना होता है ना, 100 से 150 होता है। देखिए उसके बाद इसमें एक पॉइंट आता है ना कि भूटान के दक्षिणी भाग में जो होती है ना वर्षा, जैसे देखिए दक्षिणी भाग मतलब यहाँ बात कर रहा है, ये जो भाग दिख रहे हैं दक्षिणी भाग है ये, है ना। उत्तर का कितना हमने बताया, तो उत्तर में जो होती है ना वर्षा से 100 से 150 मीटर। लेकिन अगर बात करें दक्षिण की ना, तो दक्षिण का होता है 500 से 750, 500 से 750, है ना। यहाँ देखिए जो होती है ना वर्षा, वर्षा जो यहाँ होती है बाबू से कितना होता है ना, 500 से लेकर के 750 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। अब देखिए इसके अपेक्षा ये बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा क्यों है, इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो होता है सो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है ना। मतलब गर्मी, हाई गर्मी होता है। इसी की जितनी बड़ी गर्मी होगी उतनी बड़ी वर्षा भी तो होगी ना। इसीलिए जानेंगे कि दक्षिणी जो है ना, दक्षिणी भाग हमारे भूटान का जो दक्षिणी जो भाग है, तो वहाँ पे दक्षिणी भाग में जो वर्षा जो होती है कितना होती है, तो 500 से लेकर के 750 सेंटीमीटर वहाँ वर्षा होती है। कहाँ, तो भूटान, तो भूटान के कौन सी भाग में, तो भूटान के दक्षिणी भाग में जो होती है वर्षा से 500 से 750 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये हम लोग जान गए। अब देखिए भूटान में जो होती है ना एवरेज वर्षा, अब देखिए भूटान में, तो भूटान में जो होती है औसत वर्षा है ना, भूटान में औसत वर्षा कितना है सर, भूटान में औसत वर्षा, भूटान में कितना वर्षा, तो भूटान में कह रहा है औसत जो वर्षा मतलब एक एवरेज है भूटान में। अब पूरी भूटान में कितना होती है वैसे पानी, वो जाना जरूरी है। ये तो हम लोग जान गए कि भूटान के उत्तर में कितना होता है 100 से 150, और दक्षिण में कितना होता है तो 500 से लेकर के 750 सेंटीमीटर। लेकिन सर पूरे भूटान में कितनी होती है, तो भी जान लिया जाए। तो पूरे भूटान में जो होती है ना वर्षा, पूरे भूटान में जो होती है वर्षा वो 250 सेंटीमीटर होती है वर्षा बच्चा, है ना। कितना, 250 सेंटीमीटर, कितना, 250 सेंटीमीटर। तो पूरे देखिए, क्योंकि देखिए भूटान तो वो तो इंडिया तो बहुत बड़ा एरिया है, तो भूटान में तो एक बड़ा एरिया है ना। तो बड़ा एरिया रहने के कारण सब जगह क्योंकि सभी जगह पेड़ पौधा अलग अलग है, कहीं घना है तो कहीं अधिक है, तो कहीं पूरे पहाड़ है, तो कहीं सिर्फ और सिर्फ मैदान है। तो भाई पहाड़ मैदान है, पेड़ पौधे के अनुसार है ना तापमान उसका। तो चलिए ये जानिए कि भूटान का जो है ना औसत वर्षा से, इसका जो है ना औसत जो वर्षा है से क्या है, तो इसका जो औसत जो वर्षा है 250 सेंटीमीटर है। अब देखिए हमको ये जानना है ना कि जून से सितंबर में है ना, पता है भूटान में भारी वर्षा होती है। पता है भूटान में वर्षा कब होता है, देखिए आपको सिखाने का हम जैसे देखिए कहता है क्या कि भूटान में जो है ना अधिक वर्षा कब होता है भाई, तो भूटान में है ना, भूटान में अधिक वर्षा है ना, तो भूटान में अधिक वर्षा कब होता है। देखिए तो भूटान में कर देखिए हर किसी का एक मौसम होता है, मतलब एक समय, एक महीने, सबका एक समय होता है। सिर्फ देखिए हम लोग यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे देश में, हमारा देश में, भारत में, यहाँ पर भी एक समय है ना, यहाँ पर भी क्या होता है ना कि बहुत कसकी होती है यहाँ पर वर्षा है ना। यहाँ पर वर्षा क्या होता है, तो यहाँ पर जो होता है वर्षा, जैसे देखिए अभी कौन महीना चल रहा है, तो अभी चल रहा है मार्च, तो पता है ना मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो पता है अगस्त में यहाँ पे जबकि धान का खेती होता है अगस्त में, है ना, उस समय हमारा देश में धान का खेती होता रहता है उस समय, है ना। तो पता अगस्त के महीना में कैसे पूरा पानी होता है, पूरा वर्षा होती है ना। तो उस तरीका से यहाँ पे है ना, हम लोग जान लेते हैं कौन महीना में होता है। ये तो हम जानते हैं, इंडिया में रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा भूटान के बारे में तो बता दीजिए। देखिए भूटान के जो है ना, भूटान में कह रहा है कि भूटान में अधिक वर्षा कब होता है, तो हम लोग जान लेंगे भूटान में जो होता है ना अधिक वर्षा से जून और, देखिए जून और सितंबर में होता है ना, जून और सितंबर, जून और सितंबर। पता है क्यों होता है, देखिए अभी बताए थे आप लोग सभी को। देखिए क्यों होता है भाई, जनवरी से कुछ ही कह रहा था, सितंबर के महीना में देखिए ये देखिए क्यों होता है। तो क्योंकि देखिए जून से सितंबर की जो तापमान जो महीना है, तो इतना महीना के अंदर तापमान कितना है, 15 से लेकर के 26, मतलब गर्मी है
15 से कितना है 26, तो गर्मी है ना, इसलिए गर्मी जो मौसम है तो इसलिए वहाँ पर देखिए वर्षा कितना है, क्योंकि जितना गर्मी होगा वहाँ पे उतने तो वर्षा होगा ना। तो हम लोग आगे थे, ये देखिए लिखा है ना भूटान के अधिक जो वर्षा होती है कौन महीना में होती है, तो जून और सितंबर के महीना में, है ना। जून और सितंबर के महीना में भूटान में अधिक वर्षा होती है, ठीक है। अब देखिए उसके आगे जो हम लोग चलेंगे उसके आगे आता है कि भूटान के कितना प्रतिशत भाग है ना वहाँ से ढका है, मतलब कि आखिर अब देखिए इसमें ये वाला भी आता है ना पॉइंट कि भूटान में जो है कितना % जंगल है, मतलब कि भूटान कितना % जंगल से ढका है। तो देखिए जंगल के मतलब वनों की अगर बात किया जाए, है ना, वनों की अगर बात किया जाए, वन में होता है जंगल, तो आखिर सर भूटान में जो जंगल का जो एरिया है आखिर कितना % है। तो आपको बता दिया जाए कि भूटान का जो कितना % भाग है ना वनों से ढका है। जैसे भूटान है तो भूटान में जो है ना वन, भूटान, तो भूटान में जो वनों है जंगल है से पता है कितना % है, आपको सभी को पता होना चाहिए। भूटान में जो एरिया है ना वो 68% है, कितना है 68%, क्योंकि हमारे भूटान जो है 68% एरिया से ढका हो। कौन एरिया, तो देखिए वन वाला एरिया, मतलब खाली जंगल ही जंगल, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। तो भाई पहाड़ी इलाका तो जंगल तो रहेगा ही रहेगा ना, इसलिए हम लोग जानेंगे तो कितना %, तो भूटान में जो वन है कितना %, तो 68%, है ना, कितना %, 68%। ये देखिए आपका क्या रहा ना, ये आपका रहा भूटान में जो है ना, भूटान जो ढका है जंगल की एरिया से जवानों से, तो कितना %, तो आपका रहा कितना 68%। और उसके बाद जो पॉइंट जो होता है ना, उसके बाद देखिए आपको इतना पता है ना कि भूटान का जो पर्वतीय जो एरिया है कैसा है, मतलब कि वहाँ की जो जलवायु से कैसा है, तो मानसूनी है। देखिए आपको जैसे भारत का भी कैसा जलवायु, तो मानसूनी है ना। तो भूटान की जो जलवायु है से भी कैसा है ना, मानसूनी है ना, मानसूनी। तो भूटान की जलवायु, तो भूटान की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी। कैसी है, तो क्या होगा ना इसका, मानसूनी। देखिए मानसूनी का मतलब होता है ना, मानसूनी का मतलब होता है कि यहाँ पे से वर्षा, तो वर्षा होने का एक सीमा है। आंधी तूफान गर्मी ठंडा बरसात आदो भादो कादो जो भी होता है ना, ये सब का क्या एक सीमा है। तो मतलब मानसूनी का मतलब सब एक महीना के अनुसार आता है। जैसे कि देखिए अभी वाला, तो अभी जो मौसम है से अभी उतना पानी का मौसम है नहीं है। अभी देखिए जैसे देखिए अभी 2-3 दिन पहले हमारा देश की अगर बात किया जाए, हमारे बिहार की अगर बात की जाए, तो अभी 2-3 दिन पहले बहुत वर्षा हुई है हमारे देश में, है ना, आज से 2 दिन पहले। ऐसे तो कल भी बहुत वर्षा हुआ है कहीं कहीं। और उसके बाद अगर बात की जाए परसों का, तो परसों भी हमारे बिहार में बहुत वर्षा हुआ है ना, कहीं कहीं पत्थर भी गिरा है। तो इस तरीक़ा से है ना, तो सगर होता है तो सबका एक मंथ होता है ना, बरसात की तो भादों की तो कादों की जो भी होता है। आपको देखिए इसमें बता अगर दिया जाए ना, इसमें एक भी कि ब्रिटिश सरकार के सहयोग से है ना राजतंत्र जो है से कब स्थापित हुआ। यहाँ पर देखिए बात ये वाला भी इसमें आता है, क्या आता है देखिए इसमें बात आता है, देखिए इसमें बात आता है ब्रिटिश सरकार के सहयोग से राजतंत्र का स्थापित जो हुआ से कब हुआ, है ना, किसके, ब्रिटेन के सरकार से, ब्रिटेन के सरकार के सहयोग से, है ना, राजतंत्र जो कब हुआ वो मतलब कि स्थापित, तो इसको बोलेंगे क्या 1907 में हुआ, है ना। वो जो स्थापित हुआ से कब हुआ, तो 1907 में, है ना, याद रखेंगे 1907 है, क्या है 1907 है ना। सभी बच्चे के लिए ध्यान देंगे, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो जवाब होगा से क्या होगा, इसका जवाब होगा 1907। उसके बाद देखिए ना, उसके बाद ये भी आता है ना बात की भारत सरकार ने अंग्रेज के द्वारा, है ना, अधिकतम भूभाग कब मतलब लौटाया, है ना। क्या कह रहा है इसमें, देखिए इसको लिखना जरूरी है। भारत सरकार है ना, क्या कह रहा है, भारत सरकार ने अंग्रेजों द्वारा, किसके द्वारा कह रहा है, तो अंग्रेजों द्वारा अधिकृत, लिखेंगे अधिकृत भूभाग कब लौटाया, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि 1949 में क्या हुआ, लौटाया। देखिए कह क्या रहा है कि भारत सरकार द्वारा, जैसे देखिए कह रहा है इसमें क्या, भारत सरकार द्वारा, जैसे भूभाग, पता है ना कि भूटान के जो था ना कुछ भूभाग से पता है ना अंग्रेज के हाथों में था, लेकिन
अंग्रेज के हाथों में तो था, लेकिन भारत सरकार ने अंग्रेज के द्वारा अधिकृत भूभाग जो है से किसको दे दिया, तो भूटान को दे दिया। लेकिन कौन दिया, तो भारत सरकार। अभी आपको पता है ना, देख सकते कि भूटान का जो कुछ जो हिस्सा है, कुछ क्या अधिकांश हिस्सा से हमारे भारत सरकार देखते हैं। भूटान का जो अधिकांश जो हिस्सा है वो देखभाल कौन करते हैं, तो हमारे भारत सरकार है ना। तो हमारे भारत सरकार कौन है, तो वर्तमान में श्री दामोदर दास कौन है, मोदी जी। चलो ठीक है। तो अब देखिए इसमें और कुछ इसमें पॉइंट बचा है। आपको बता दिया जाए ना कि भूटान के प्रजातांत्रिक देश कब बना। देखिए इसमें क्या बता रहे थे, है ना, इसमें ये भी आपकी पॉइंट आता है। देखिए पॉइंट क्या आता है कि भूटान, पॉइंट आता है ना कि भूटान प्रजातांत्रिक, भूटान प्रजातांत्रिक, हाँ ऐसे ऐसे किस लिए, क्या भूटान, भूटान प्रजातांत्रिक देश, भूटान प्रजातांत्रिक देश कब बना, ये वाला भी आता है ना, कब बना। देखिए क्या भूटान प्रजातांत्रिक देश, प्रजातांत्रिक देश कब बना, तो पता है कब बना, ये बना 1 मार्च, ये जो बना 1 मार्च 2008 में। कितना में, तो 2008 में। देखिए ये आपका आता है ना, किसी भी अदर भी कंपटीशन में आता है क्या कि भूटान प्रजातांत्रिक देश कब बना, तो भूटान जो बना प्रजातांत्रिक देश 1 मार्च 2008 ईस्वी में बना, है ना, 1 मार्च 2008 ईस्वी में बना। उसके बाद एक और है इसमें आता है, देखिए क्या आता है, उसको पॉइंट के नाम है कि भूटान में नया संविधान कब लागू हुआ, है ना। तो जानेंगे कि भूटान में एक संविधान लागू हुआ, है ना, भूटान में नया संविधान, भूटान में नया संविधान, भूटान में नया संविधान कब लागू हुआ, कब लागू हुआ, इन कर भूटान में नया संविधान, नया जो है संविधान से लागू कब हुआ, तो हम लोग जानेंगे क्या कि 2000 लागू जो हुआ 2008 में, 1 जुलाई 2008 में, 1 जुलाई 2008 में, है ना, 1 जुलाई 2008 में। देखिए ये आपका अति इम्पोर्टेंट है। अगर बात किया जाए कि, है ना, भूटान में एक नया संविधान लागू किया गया तो कब किया गया, तो बोलेंगे कि 1 जुलाई 2008 में किया गया, 1 जुलाई 2008 में। अब देखिए ये आपका रहा भूटान के बारे में जो कि हमने बताया, और वहाँ के जो पल होता है, वहाँ का जो मौसम होता है बहुत सुहाना मौसम होता है ना, वहाँ का जो उतना प्रदूषण वहाँ पे उतना नहीं फैला जाता है ना, वहाँ के लोग बहुत ये होते हैं। चलिए तो आज के लिए आपका इतना रहा, ये आपका रहा क्या, तो भूटान का परिचय रहा। तो चलिए आप लोग सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आप लोगों को, है ना, पहले बार मिल रहा होगा भूटान, जबकि भूटान आप जा सकते हैं, जबकि ज़्यादा दूर नहीं है ना, वो मेरे भारत के बगल में ही है, सिक्किम के बगल में है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतने रखते हैं, बाकी फिर अगले क्लास में मिलते हैं आप लोग सभी से।